डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। इसके वीडियोज़ हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है पीरियोडिकली, यानी कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग। पीरियोडिकली मीन्स एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनको कैसे हम अरेंज करते हैं, तो वो सारा हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9 वी हैव लर्नड दैट मैटर अराउंड अस is present in the form of elements, compounds and mixtures, and the elements contains atoms of only one type। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे जो मैटर होती है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है। हमारे आसपास के जो मैटर होते हैं वो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, मिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा था, और मॉलिक्यूल, एटम्स, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमने 9th क्लास में स्टडी की थी। डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट। क्या आपको पता है कि अब तक कितने जो एलिमेंट्स हैं वो खोजे जा चुके हैं, कितने एलिमेंट्स की जो खोज है वो की जा चुकी है। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। तो एट प्रेजेंट अभी तक हमारे जो हैं 118 एलिमेंट यानी कि 118 एलिमेंट्स जो हैं उनको खोजा जा चुका है, उनको हम जान चुके हैं। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। आउट ऑफ 118, 94 आर नेचुरली अकरिंग। ठीक है, तो ये जो हमारे एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स जो ये इतने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं। इसमें से जो आपके 94 होते हैं वो आपके नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। ओनली 94 जो होते हैं ये आपके नेचर में पाए जाते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो आपके सिंथेसाइज होते हैं, मैन मेड होते हैं, उनको मैन मेड भी कहते हैं। तो जो 94 एलिमेंट्स जो हैं दे आर फाउंड इन नेचर, वो आपके नेचर में पाए जाते हैं। और बाकी के जो हैं दे आर आर्टिफिशियली मेड, उनको आप आर्टिफिशियली मेड करते हो, या उसको आप क्या कह सकते हो, उसको आप मैन मेड भी कह सकते हो। ऐसे एलिमेंट जो कि बनाए गए हैं उनको हम आर्टिफिशियली मेड कहते हैं। 94 तो जो हैं वो आपके नेचर में पाए जाते हैं, और बाकी के जो हैं वो मैन मेड हैं या फिर आर्टिफिशियली मेड हैं। एज डिफरेंट एलिमेंट वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट। तो जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती गई वैसे वैसे साइंटिस्ट के पास में जो थी इन्फॉर्मेशन भी उनके पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई। तो साइंटिस्ट को क्या लगा, दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज दैट नोन एज अबाउट द एलिमेंट। तो जो साइंटिस्ट के पास जैसे जैसे हमारे 118 एलिमेंट बढ़ते गए तो साइंटिस्ट के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कि उनको अरेंज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना साइंटिस्ट के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो वो क्या करना चाह रहे थे, वो किसी एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन एटम्स को या उन एलिमेंट्स को अरेंज करना चाह रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट विद ईज। जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनको आसानी से स्टडी करने के लिए वो एक ऑर्डर की खोज कर रहे थे, और इसी के लिए उन्होंने उनको जो है अरेंज करने की कोशिश की। तो ये हमने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी एलिमेंट्स की सभी की प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होती है, तो उनके बारे में जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इतनी सारी है। तो जब तक हम उनको अलग अलग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे तब तक उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम आसानी से स्टडी नहीं कर सकते। तो फिर सबसे पहले क्या किया गया, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चोज अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की गई।
सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारे जितने भी एलिमेंट हमें पता थे उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की गई। वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बीइंग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। डाइवर्सिटी वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हमारे जो भी लिविंग बीइंग हैं उनको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, 5 किंगडम्स में हमने उनको डिवाइड किया था। इवन इन अदर सिचुएशन we come across instance of organization based on some properties. For example, जैसे कि हम हर चीज़ में जो है हम हर चीज़ को एक ऑर्डर में देखते हैं। For example, in a shop, soaps are kept together at the one place while biscuits are kept together elsewhere. Among soaps, bathing soaps are stacked separately from the washing soaps. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an early arrangement of the chaos. तो यहाँ पे क्या किया कि हर चीज़ जो है वो आपकी ऑर्डर में होती है। चाहे आप शॉप में चले जाओ, जब भी आप दुकान में जाते हो तो आप देखते हो कि सारी की सारी चीज़ें ऑर्डर्ड होती हैं। आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑर्डर्ड होती हैं। जैसे कि इस तरीके से दुकानदार ने जो है अपनी चीज़ों को अरेंज किया होता है। ठीक है, तो मान लो इस रो में उसने सारे बिस्किट्स रखे हैं तो सारे बिस्किट्स वो एक जगह रखता है। बाकी किचन का जो सामान है वो एक जगह रखता है। जो भी मान लो आपके सोप वगैरह हैं वो सारे एक जगह रखता है। और सोप भी फिर सारे सोप जब वो एक जगह रखता है और फिर सोप भी जो आपका बर्तन धोने का साबुन है उसको सबको एक जगह रखता है। जो आपका नहाने का साबुन है उसको एक जगह रखता है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑर्डर में रखी जाती हैं। तो जैसे ही चीज़ें आपकी कोई भी चीज़ जो है आप उसको ऑर्डर में करोगे तो ऑर्डर में करने से आपका किसी भी चीज़ को अगर कोई कस्टमर आता है कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए तो ईज़िली वो चीज़ जो है शॉपकीपर उसको निकाल के दे सकता है। तो अगर चीज़ों को हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उनको स्टडी करना, उनको अरेंज करना, उनको स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए सब जगह जो है सारी चीज़ें जो हैं हम ऑर्डर में देखी जाती हैं। तो इसीलिए जो हमारे 118 जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए। और क्योंकि स्टार्टिंग में उनको पता ही नहीं था क्योंकि इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनको नहीं पता थी, इतने सारे एलिमेंट्स भी उस टाइम पे नहीं थे। तो उनको ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे जो है हम इतने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में फिर यहाँ पे दिखाया गया है, इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स हैव फाउंड 4 pieces ऑफ एन ओल्ड मैप to reach a treasure. Would it be easy to find the way of the treasure? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, आप लोग जो है किसी खजाने तक पहुँचना चाहते हो तो खजाने तक पहुँचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको नक्शा चाहिए, आपको मैप चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैप है वो सारा आपके पास जो मैप है वो सारा आपका कटा फटा है। तो जब तक आप मैप को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाओगे आपको जो है मैप का नक्शा यानी कि मैप का पोजीशन आपको नहीं पता चलेगी। तो इसीलिए तो जब तक आप इस मैप को ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तब तक आप उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में फिर जो साइंटिस्ट थे उनके पास भी इतने सारे जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने का कोई भी आइडिया उनको नहीं था कि कैसे जो है इनको क्लासीफाई किया जाए। स्टार्टिंग के जो आपके साइंटिस्ट थे उनके पास कोई भी नहीं आइडिया था कि कैसे उनको क्लासीफाई किया जाए और कैसे उनके बारे में स्टडी किया जाए। फिर बाद में जो है द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग दैम नोन एज द एलिमेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले इनको कैसे अरेंज किया गया स्टार्टिंग में, तो साइंटिस्ट ने इनको किस तरीके से अरेंज करने की कोशिश की। साइंटिस्ट ने इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डिवाइड किया। तो सबसे पहला जो अटैम्प्ट था, सबसे पहले जो कैटेगरी डिवाइड की गई थी कि एक तरफ तो जो सारी मेटल्स हैं उनको रख दिया जाए और दूसरी तरफ जो सारी आपकी नॉन मेटल्स हैं उसको कैटेगराइज कर दिया जाए। तो ये पहला अटैम्प्ट जो स्टार्टिंग में किया गया था। और इसके बाद में फर्दर जो आपके क्लासिफिकेशन है, फर्दर जो आपकी
एलिमेंट्स, और जैसे जैसे आपके एलिमेंट्स बढ़ते गए उनकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती गई, तो साइंटिस्ट की जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होती गई और उनको क्लासिफिकेशन करना थोड़ा ईजी हो गया। तो इसमें बहुत सारे काफ़ी सारे साइंटिस्ट के जो हैं, जिन जिन साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी वो इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है आपका डोबे राइनर ट्रेड्स। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो आपका है डोबे राइनर ट्रेड्स। तो डोबे राइनर ने यहाँ पे, डोबे राइनर जो थे एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नॉन थे उनको अरेंज करने की, कैटेगराइज करने की कोशिश की थी। इन ईयर 1817 जॉन वोल्फगैंग डोबे राइनर, अ जर्मन केमिस्ट, ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू ग्रुप्स। तो स्मॉल एलिमेंट वाले, सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो आपके एलिमेंट थे उनको अरेंज करने की कोशिश की गई। ठीक है, डोबे राइनर ने 1817 में जो है एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी। तो जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे डोबे राइनर ने उनको ग्रुप में जो है अरेंज किया। तो एक ग्रुप में उन्होंने यानी कि एक ग्रुप में वो एलिमेंट आएंगे जिनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी। तो इस तरीके से ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट ईच। तो इस तरीके से डोबे राइनर ने कुछ ऐसे ग्रुप बनाए जिसमें कितने एलिमेंट थे, जिसमें 3 एलिमेंट थे, हर ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, हर ग्रुप में 3 एलिमेंट थे। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्राइड्स। तो इसीलिए उसने इन ग्रुप्स को क्या कहा, ट्राइड्स कहा। डोबे राइनर शोड दैट व्हेन 3 एलिमेंट्स, तो डोबे राइनर ने क्या बताया कि द 3 एलिमेंट्स, द डोबे राइनर ट्रेड, The Dobe-Rainer trade were written in the order of increasing atomic masses। तो डोबे राइनर ने ग्रुप में जो भी अपने एलिमेंट रखे उनको किस ऑर्डर में अरेंज किया, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको कैटेगराइज किया। सो द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, तो डोबे राइनर ने क्या दिया, डोबे राइनर एक साइंटिस्ट थे, उनको हम ट्रेड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा था, और एक ग्रुप में कितने एटम थे, एक ग्रुप में 3 एटम्स थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्राइड्स का मतलब होता है 3, यानी कि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स रखे, और ये जो एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। और किस कंडीशन पे उन्होंने ग्रुप बनाया था, उन्होंने इस कंडीशन से ग्रुप बनाया था कि एटम्स को हम कैसे रखेंगे, एटम्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखेंगे, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में रखेंगे, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखेंगे। और कंडीशन क्या रखी थी कि एटॉमिक mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of other 2 element। ठीक है, यानी कि जो मिडल एलिमेंट का मास है दैट इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, यानी कि अगर 3 एटम हैं, मान लो कोई भी 3 एटम है, ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है और ये 3 एटम है, तो तीनों को हमने रख दिया यहाँ पे, तो इसका जो एटॉमिक मास सबसे कम है, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है और इसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। और किस तरीके से अरेंज किया कि जो इस बीच वाला एटम है इसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, पहले वाले के और तीसरे वाले के एवरेज के बराबर, यानी कि पहले वाले एटम और तीसरे वाले एटम के एटॉमिक मास को अगर हम टोटल करके 2 से डिवाइड करें, यानी कि उसके एवरेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, की मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा, एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। जैसे यहाँ पे कुछ ये टेबल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, तो उसने कौन कौन से ग्रुप बनाए फॉर द टेक ऑफ ट्राइड, उसने ट्राइड में कौन कौन से बनाए, तो उसने एक ग्रुप बनाया, पहला तो है लिथियम,
पहला तो उसने लिया लिथियम, फिर लिया सोडियम और फिर लिया पोटेशियम। ठीक है, तो ये 3 एटम लिए। तो उसने ट्राइड में कितने एटम लेने हैं, ट्राइड में जो कितने एटम लेने हैं, ट्राइड में 3 एटम लेने हैं। ठीक है, तो जो ट्राइड में 3 एटम लिए गए हैं, कौन कौन से एटम यहाँ पे लिए गए हैं, एक लिया गया है यहाँ पे लिथियम, पहला एटम जो लिया गया है लिथियम, और उसका सोडियम, और तीसरा है पोटेशियम। और इनका जो एटॉमिक मास है, लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है 6.9, सोडियम का जो है वो 23 और पोटेशियम का जो है वो है 39। तो इस तरीके से उन्होंने कैसे अरेंज किया, तो ये जो हमारा एटम होना चाहिए इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है लिथियम Li, और यहाँ पे है फिर आपका सोडियम, और यहाँ पे है आपका पोटेशियम। तो तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। कब, जब ये आपके ट्राइड्स बनाएंगे तो हमें चेक करना है कि क्या ये ट्राइड्स बना रहे हैं। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है हमारा 6.9, और पोटेशियम का, सोडियम का जो है वो है 23, और पोटेशियम का जो है वो है 39। यानी कि फिर हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको ऐसे चेक करेंगे कि जो ये हमारा बीच वाला सोडियम है इसका एटॉमिक मास हम कैसे चेक करेंगे, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 6.9 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 अगर हम निकालें। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये जो इसको सोल्व करके जो हमारा आएगा, इसको सोल्व करके हमारा कितना आएगा 23। तो इसको सोल्व करके जो हमारा आएगा वो 23 आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसको टोटल करेंगे हम 39 में 6.9, तो ये हो गया हमारा 46/2 इज इक्वल टू 23। तो इसका मतलब ये जो हमारे तीनों एलिमेंट हैं ये हमारे क्या बना रहे हैं, ये हमारा डोबे-राइनर का ट्राइड बना रहे हैं। ये हमारा डोबे-राइनर का ट्राइड जो है वो बना रहे हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 6.9 है, सोडियम का जो है 23 है, पोटेशियम का जो है 39 है। तो हम वो कौन से एलिमेंट जो है वो हमारे ट्राइड बनाएंगे, तो हमें चेक करना है कि जो हमारा मिडल वाला एलिमेंट है, जो हमारा बीच वाला एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, पहले वाले एटम और तीसरे वाले एटम के मासिस के एवरेज के बराबर। तो ये उनके मासिस का एवरेज है, यानी कि दोनों के मास को टोटल करके, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले के मास को टोटल करके 2 से डिवाइड करके हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। अगर यहाँ से हमने निकाला 23 आ रहा है और यहाँ पे भी हमें कितना दिया हुआ है 23, तो इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, ये हमारा डोबे-राइनर का ट्राइड जो है वो बना रहे हैं। ऐसे ही गिवन बिलो द टेबल, तो हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा डोबे-राइनर, तो ये जो हमारे 3 एटम है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे डोबे-राइनर का ट्राइड जो है वो बनाते हैं। क्योंकि बीच वाले एटम की वैल्यू जो है, इसके एटॉमिक मास की वैल्यू अगर हम 6.9 और 39 का एवरेज निकालें तो वो कितनी आती है 23 आती है। इसका मतलब ये हमारा सही है। इसमें फिर नेक्स्ट दिया गया है गिवन बिलो टेबल 5.1, गिवन बिलो टेबल 5.1 सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स यहाँ पे दिए गए हैं। दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड डाउनवर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासिस। तो इनको इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासिस अरेंज किया हुआ है। कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ग्रुप फॉर्म द डोबे-राइनर ट्रेड्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से जो ग्रुप है वो डोबे-राइनर के ट्रेड्स बनाएंगे और कौन से ग्रुप जो है वो डोबे-राइनर के ट्रेड्स नहीं बनाएंगे। Given below the table 5.1 are some groups of 3 elements. These elements are arranged downwards in order of increasing atomic masses. Can you find out which of these groups form the डोबे-राइनर ट्रेड्स। तो कौन से जो है ग्रुप्स वो हमारे डोबे-राइनर के ट्रेड्स बनाएंगे। तो ये हमें 3 दिए गए हैं। तो ये ग्रुप ए में जो हमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं, नाइट्रोजन के लिए 14, फास्फोरस के लिए 31 और आर्सेनिक के लिए 74.9।
और सेकंड ग्रुप के लिए हमें दिया हुआ है। तो अब पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ग्रुप ए में। तो पहले एलिमेंट का जो मास है वो कितना है हमारा 14। दूसरे एलिमेंट का थर्ड वाले का जो मास है इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम 75 लिख लें, अप्रोक्सीमेटली 75 लिख लें, फिर हमें इसका एवरेज निकालना है यानी कि डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 89/2। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए, 44.5 समथिंग ये जो है ये हमारा आ रहा है। तो इसमें यानी कि जो मिडल वाला एटम है उसका मास कितना आना चाहिए, एटॉमिक मास 44.5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है वो 31 आ रहा है। तो इसका मतलब जो ग्रुप ए के जो एलिमेंट हैं वो डोबे-राइनर के ट्रिक को फॉर्म नहीं करते, डोबे-राइनर का जो ट्राइड है वो नहीं बनाते। दे डू नॉट फॉर्म द ग्रुप ए एलिमेंट डू नॉट फॉर्म द डोबे-राइनर ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो पहले वाला एटम है और जो थर्ड वाला एटम है उसका एवरेज निकालना चाहिए। और अगर वो बीच वाले एटम के बराबर आता है तो इसका मतलब वो बनाएगा, और अगर वो बीच वाले एटम के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब वो डोबे-राइनर का ट्राइड जो है वो फॉर्म नहीं करेगा। तो अगर हम सेकंड ग्रुप को चेक करें तो सेकंड ग्रुप में जो कि हमारे ग्रुप बी के एलिमेंट हैं वो हमें यहाँ पे दिया गया है। पहला एलिमेंट दिया गया है हमें कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास है 40। दूसरा दिया गया है स्ट्रोंशियम जिसका एटॉमिक मास है 87.6। और तीसरा हमें दिया गया है बेरियम जिसका है 137.3। तो अब हमें चेक करना है, अब हम पहले एटम और थर्ड एटम को ऐड करेंगे। तो पहले एटम का यानी कि 40.1, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 40 लिख लें, प्लस लास्ट वाले का है थर्ड वाले का 137। तो इसको हम 137 डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए हम इसको डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। तो दिस विल बी 137 and 40, this will be 7 7 and 1 177 and divided by 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 87.6। तो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो दोनों एटॉमिक मासिस का जो एवरेज निकला है वो कितना निकला है 87.6। और यहाँ पे जो हमें दिया गया है सेकंड वाले एटम का वो कितना दिया गया है 87.6। तो दोनों जो हैं वो हमारे मैच कर रहे हैं। तो ये भी 87.6 है और ये भी 87.6 है। तो इसका मतलब ग्रुप बी के जो एलिमेंट हैं वो हमारे डोबे-राइनर का ट्राइड को फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म डोबे-राइनर ट्रेड, डोबे-राइनर के ट्राइड को फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से हम ग्रुप सी के एलिमेंट को जो है वो देख लेंगे। ग्रुप सी के जो एलिमेंट हैं उसमें भी हमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का जो है 79.9 और आयोडीन का जो है 126.9। तो अब हमें क्या करना है, क्लोरीन और आयोडीन वाले को ऐड करना है। तो क्लोरीन का है हमारे पास, इसको हम 36 लिख लें, इसको हम 36 भी लिख सकते हैं और इसको हम 127 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये हो गया हमारा 163। तो 163 का एवरेज निकालें फिर हम डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 80 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली 80। तो ये भी हमारा किसके बराबर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 80 आ रहा है। तो बीच वाले एटम का भी 80 आना चाहिए और ये भी हमारा कितना है 80। तो इसका मतलब ये हमारा डोबे-राइनर के ट्रेड को जो है फॉर्म करता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने आज के वीडियो में देखा कि चैप्टर का जो हमारा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो इसमें जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं उसको हम क्लासीफाई करना चाहते हैं, उनको हम कैटेगराइज करना चाहते हैं किसी भी ऑर्डर में। पीरियोडिकली उसको हम किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है उनको एक ग्रुप में हम उसको बांटना चाहते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट या ट्रायल्स जो हैं उनको किया गया। और आज हमने देखा डोबे-राइनर ट्रेड्स के बारे में। तो डोबे-राइनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ग्रुप में 3 एटम को जो है अरेंज किया, यानी कि एक ग्रुप में जो 3 एटम थे उनको अरेंज किया
और इनको अरेंज करके हमने इस तरीके से अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास और सच दैट एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज है वो किसके बराबर होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट के बराबर। तो हमने इसमें देखा कि कुछ फिर हमने इस पीरियोडिक टेबल में देखा कि जो ग्रुप ए के एलिमेंट हैं ये डोबे-राइनर के ट्राइड को फॉर्म नहीं करते, जबकि ग्रुप बी का हमने देखा कि ये डोबे-राइनर के ट्राइड को फॉर्म करते हैं। तो ये भी ट्राइड को फॉर्म करते हैं और ये भी जो है ट्राइड को फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमें कैसे चेक करना है, हमें फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का मास प्लस थर्ड एलिमेंट का मास, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करके हमें उसका आंसर निकालना है। और अगर वो किसके बराबर आ रहा है, बीच वाले एटम के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो डोबे-राइनर के ट्रेड को फॉर्म करता है। तो डोबे-राइनर स्टडीड एज ए फार्मिस्ट, तो वो एक फार्मिस्ट थे जर्मनी में। देन ही स्टडीड केमिस्ट्री एट द स्ट्रेसबर्ग। इवेंचुअली ही बिकम द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मेसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। डोबे-राइनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन द प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट। तो जो प्लेटिनम की जो कैटलिस्ट के रूप में जो खोज थी, जो पहली ऑब्जर्वेशन थी, वो भी हमारी डोबे-राइनर साइंटिस्ट ने ही की थी। और ही डिस्कवर्ड सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एलिमेंट्स विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो उनको अरेंज करने का जो ट्रायल था वो सबसे पहले डोबे-राइनर के द्वारा ही किया गया था और इसके बाद ही जो है वो हमारा कंटिन्यू हुआ था। तो ये सभी को ये अच्छे से पढ़ना है और डोबे-राइनर के जो फॉर्मेशन है उनको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।